अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 21। तो लेसन 21 में आज हम देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किस तरह किए जाते हैं, रिसर्च थ्रेशर्स क्या होता है, ट्रांसलेट क्या होता है, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट किस तरह करते हैं, पर्पस ऑफ कमेंट्स क्या होता है, ऐड न्यू कमेंट्स क्या होता है, उसके अलावा डिलीट प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट्स क्या होता है, ट्रैक चेंज क्या होता है, बैलून्स क्या होता है, फाइनल शो मार्कअप क्या होता है, शो मार्कअप क्या होता है, रिव्यूइंग पैन क्या होता है और प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट्स क्या होता है। तो आज हम ये थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। तो इसके साथ मैं अपना लेसन स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं MS Word 2010 में क्लिक करता हूँ और MS Office 2007 भी ओपन करता हूँ। तो आज हम ये चीज़ें देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आज हम करेंगे रिव्यू। तो रिव्यू में सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, कुछ स्पेलिंग में गलती करता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे MS इज द ठीक है। तो ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है दो, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैं सबसे पहले करता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो जो स्पेलिंग गलत होंगे उसकी सजेशन दे देगा यहाँ पे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन और एप्लीकेशन दो सजेशन दे दिए। अगर आप इग्नोर वंस करते हो तो देखें एप्लीकेशन का स्पेलिंग गलत ही रहेगा। आप देख सकते हैं स्पेलिंग इसका गलत ही रहेगा। आप सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग गलत है, नीचे सॉफ्टवेयर सजेशन दे दिया, आप इसे भी इग्नोर करते हो, इग्नोर आर करोगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे सबके स्पेलिंग गलत ही रहेंगे। तो बेसिकली मैं इसे चेंज करता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो चेंज हो गया। एप्लीकेशन को चेंज कर तो चेंज हो जाएगा। आप अगर चेंज आल करोगे तो जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन को चेंज आल करोगे तो सारे स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद रिसर्च। रिसर्च का फंक्शन ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडसम, हैंडसम बेसिकली हमने रिसर्च पहले किया अभी तक। हैंडसम करके आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करें। यहाँ पे हैंडसम लिखा हुआ आगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अपने इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से करेंगे जी इंग्लिश थ्रेशर्स, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे देखें हैंडसम के इसने सेम मीनिंग जो है तो वर्ड निकाल दिए। गुड लुकिंग, फाइन लुकिंग, अट्रैक्टिव, स्ट्रेंग, ब्यूटीफुल, जीनियस, अगली। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग आ जाए यहाँ पे। अब इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखें उसकी जगह हैंडसम की जगह स्ट्रिंग आ गई। उसके अलावा मैं चाहता हूँ फाइन लुकिंग आ जाए इसकी जगह, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं फाइन लुकिंग क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, फाइन लुकिंग आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास थ्रेशर्स इंग्लिश और इसकी सेम मीनिंग को में रिसर्च आप देख सकते हैं। वो थ्रेशर्स है, वही चीज़ है जो अभी हमने की है, वही काम करते सारा। उसके बाद है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का फंक्शन ये होता है, मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली ट्रांसलेट जो होता है आपकी कोई भी ग्रामर या आपकी कोई भी वर्ड होता है उसे ट्रांसलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अभी तक इसका सॉफ्टवेयर अभी तक बना नहीं है जो कि ट्रांसलेट कर सके। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट करना चाहता हूँ इंग्लिश यूएस लैंग्वेज को। मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन सिखाना चाहता हूँ जी। देखता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेशन करेगा कि नहीं। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन करता नहीं है। उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने थोड़ी सी ट्रांसलेशन की है। यहाँ पे कहता है सॉफ्टवेयर, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो फुल ट्रांसलेशन ये करता नहीं है बेसिकली। क्यों? ट्रांसलेशन के लिए अभी तक हमारे पास गेट मोर लैंग्वेज, ट्रांसलेशन के लिए अभी तक हमारे पास कोई सही जो तो बना नहीं है ना। अब मैंने देखें यहाँ पे लिखा है MS ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसने एक ही चीज़ लिखी है, इसने लिखा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर बस।
तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन होती है। तो ट्रांसलेशन अभी तक सही तरह से कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है कि जो सही वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर सके। आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसलेशन किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरनेट ओपन करता हूँ, मैं गूगल क्रोम यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गूगल। थोड़ा टेनिस में प्रॉब्लम है, थोड़ा ये हैंग किया हुआ है। गूगल लिखता हूँ और यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, ट्रांसलेट आप वहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे भी ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं करेगा। तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे ऐप्स हैं, इमेज हैं, यू, ऊपर एक बार होती है, बार नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जी, आप यहाँ से इंग्लिश टू इंग्लिश टू यहाँ पे मैं करता हूँ जी उर्दू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं एम डी मैंने लिखा है, मैंने एम एस की जगह ना, तो एम एस, तो एम एस को ये शॉर्टकट पड़ेगा नहीं, एम एस ही लिखेगा। दरख्वास्त के सॉफ्टवेयर देखें, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, एमडी के दफ्तर की दरख्वास्त का सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली आप देखें वर्ड बाय वर्ड ये ट्रांसलेशन और सही तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो अभी तक सही तरह से सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो सही तरह से उसे ट्रांसलेट कर सके जो हम चाहते हैं। तो आप यहाँ से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ट्रांसलेट के बाद हमारे पास ट्रांसलेट स्क्रीन टिप्स है, वही चीज़ है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज ये फंक्शन ये होता है कि आप यहाँ से इंग्लिश यूएस लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि डू नॉट चेक, मैंने अगर जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो चेक ना करे, तो आप डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करेंगे। आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यस करके आप ओके करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ लेकिन नीचे रेड एरर लाइन नहीं दे रहा। आप चाहते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जो है वो सामने लाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनचेक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यस करें, ओके करें। तो आप देखें इसके नीचे रेड एरर लाइन दे दी इसने, तो इससे स्पेलिंग ग्रामर चेक करेगा। उसके बाद वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में आपको बताएगा जी पेज कितने 1 है, वर्ड कितने 210 है, कैरेक्टर कितने, कैरेक्टर स्पेस कितने, पैराग्राफ कितने, लाइन्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू कमेंट्स। न्यू कमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमेंट्स देना चाहते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में कमेंट्स देना चाहता हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके कमेंट्स पे क्लिक किया। कमेंट्स क्या है जी, सॉफ्टवेयर अ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ
कंप्यूटर इसका और सॉफ्टवेयर नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे और भी एप्लीकेशंस वगैरह इन चीज़ों के ऊपर आप कमेंट्स देना चाहें, आप कमेंट्स दे सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप कमेंट्स देना चाहें, आप यहाँ से कमेंट्स दे सकते हैं। तो कमेंट्स कमेंट्स में आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट कमेंट्स पे चले जाएगा, प्रीवियस पे जाना चाहते हैं प्रीवियस पे चला जाएगा। कमेंट्स में आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कमेंट्स हैं, कमेंट्स को शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे, मैं कमेंट्स को पे क्लिक करता हूँ तो देखें हिडन हो गए कमेंट्स, वापस लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे कमेंट्स। उसके अलावा आप कमेंट्स में यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फाइनल ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं, ओरिजिनल ऐसा था, ओरिजिनल ऐसा है, फाइनल ऐसा है, फाइनल शो मार्कअप ऐसा है। तो सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वह रिव्यू में पेन पे क्लिक करते हैं तो पेन पे बताएगा कमेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन पे बता रहे हैं कमेंट्स। दोबारा क्लिक करेंगे रिव्यू पेन पे तो रिव्यू पेन पे नहीं बताएगा। रिव्यू पेन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी होता है, आप देखें हॉरिजॉन्टल में बता रहा है, आप नहीं देखना चाहते क्लिक करेंगे खत्म हो जाएगा। बैलून में क्या होता है, कमेंट्स को आप बैलून में नहीं लाना चाहते, आप चाहते हैं शो रिव्यू इन बैलून, बैलून भी बता रहा है, शो रिव्यू इन लाइन, लाइन पे बताएगा। जस्ट आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये आपको कमेंट्स बताएगा, नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इसे आप बैलून पे क्लिक करना चाहते हैं बैलून पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कमेंट्स। कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एक को भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और डिलीट ऑल चेंज इन कमेंट्स पे भी क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद ट्राई चेंज, तो ट्राई चेंज का फंक्शन ये होता है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल जहाँ भी कोई चेंजिंग लाई है, या मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना चाहता है, आप ट्राई चेंज अप्लाई कर दिए, मैंने ट्राई चेंज अप्लाई कर दिया। अब इस तरह होगा कि अगर कोई बाहर से आके आपके डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करते तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई बाहर से आता है, इस डॉक्यूमेंट्स में डिलीट कर देता है, तो देखें डिलीट वाला यहाँ पे ऑप्शन दे दिया उसने की चीज़ डिलीट हुई है। यहाँ पे आप लिखना चाहें, बस वो बंदा अगर कुछ लिखता है, कुछ छेड़छाड़ करता है तो वो चीज़ भी पता चल जाएगी। कर्सर इसके ऊपर रखें तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ इंसर्ट हुई है, टाइम और हर चीज़ बता रहा है, और ये चीज़ यहाँ से डिलीट हुई है उसका टाइम वगैरह बता रहा है। तो ये होता है ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट का फंक्शन ये होगा कि जो कुछ उसने डिलीट किया है, जो कुछ उसने लिखा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छी चीज़ें डिलीट की है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसी छेड़छाड़ की हमारे डॉक्यूमेंट्स को ख़राब किया तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली रिजेक्ट ऑल चेंज डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नॉर्मल कंडीशन में पूरा डॉक्यूमेंट साथ से जाएगा, देख सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट ये होता है, अगर बार बार जो आपका ट्रैक चेंज बार बार उसमें चेंजिंग आई है तो वो आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं और प्रीवियस भी देख सकते हैं। कंपेयर है, दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कंपेयर। मैं एक डॉक्यूमेंट्स को लेता हूँ यहाँ से, एक मैं लेता हूँ मेलिंग एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट, या फिर रिपोर्ट वाले नाम से मैं एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। दूसरा मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ यहाँ से विंडो का डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ओके ओके करता हूँ यहाँ पे। अब दो डॉक्यूमेंट्स आपस में इनको कंपेयर कर लीजिए। एक ओरिजिनल रिपोर्ट है, तो बेसिकली रिपोर्ट में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, एक रिपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट्स है और एक दूसरा हमारे पास विंडो वाला डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में इसने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपेयर में आप यहाँ पे देखें हाइड सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स साइड वाला हाइड हो जाएगा। आप शो ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं, ओरिजिनल शो आ जाएगा। आप शो रिवर्स पे क्लिक करते हैं, दूसरा आ जाएगा। आप शो बोथ पे क्लिक करते हैं, दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करके आप इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करें, एवरीवन हर एक के लिए प्रोटेक्शन हो। या स्टार्ट इन्फोइंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पासवर्ड जैसे 123 पासवर्ड दिया और पासवर्ड को कंफर्म किया, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड लगे, प्रोटेक्शन लगी। आप यहाँ से कुछ डिलीट करें, डिलीट नहीं होगी। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहेंगे, लिखा नहीं जाएगा। तो ये होती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे 123 एंटर करें, प्रोटेक्शन खत्म हो गया। आप डिलीट करें, डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। जो भी काम करना चाहें आप यहाँ से दोबारा कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन रिव्यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। आप इस लेसन को बार बार देखें, बार बार इस पर प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।